अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3। आपको पता है कि हमने न्यू 9th क्लास का कोर्स स्टार्ट किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब कि नीचे वाली दो चीज़ें ना हमने फाइंड करनी है। द डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स। और डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स, ये तो मैंने अभी अभी किया है पिछली वीडियो में, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने ये किया हुआ है, तो इतना टफ आपके लिए फिर ये नहीं होगा। सेकंड पार्ट, मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अरे ये तो मुश्किल सी चीज़ आ गई है, हम नहीं जानते कि मिड पॉइंट क्या होता है। पढ़ लेते हैं, हम समझ आ जाएगी जी। मिड पॉइंट, मिड का मतलब क्या होता है, दरमियान। तो दरमियान वाला पॉइंट लेना है हमने, लेकिन किसका दरमियान वाला पॉइंट, लाइन सेगमेंट। जो लाइन होती है ना एक, इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट। तो एक लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट मतलब अगर ये लाइन है तो इसका दरमियान वाला एक पॉइंट चाहिए। लेकिन ये लाइन कहाँ से आएगी हमारे पास, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मतलब जो पॉइंट्स हमें गिवन है ना, पहले हम निकालेंगे उनका डिस्टेंस, फिर हम लोग उन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट निकालेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स का दरमियान कहाँ पे आता है। लेट्स सी ऑन इट इन कोऑर्डिनेट प्लेन। हमने पढ़ा कि ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेट प्लेन है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के दरमियान ये जो लाइन होती है या डिस्टेंस होता है ये निकालते हैं। वो तो अब हमें आ गया। इस डिस्टेंस के साथ साथ हमने एक और चीज़ अब करनी है, विच इज़ द मिड पॉइंट। पहले तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे, वो बात तो आपको क्लियर है ना। साथ ही साथ इसी लाइन का मिड पॉइंट भी निकालेंगे। ये लाइन कहाँ पे होगा इसका मिड पॉइंट, लेट्स सपोज इसका मिड पॉइंट यहाँ पे हो, तो हमें ये वाला पॉइंट भी निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है जी। तो ये मिड पॉइंट है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में अब हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक डिस्टेंस फाइंड करना है, एक मिड पॉइंट। और लकीली हमारे पास दोनों के फॉर्मूलाज भी हैं, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। बस इनको यूज़ करना है और कुछ भी नहीं करना। तो आओ बेटा हम स्टार्ट करते हैं, किस तरह हमने इसका मिड पॉइंट और डिस्टेंस निकालना है। दो पॉइंट्स गिवन है, आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या आइडेंटिफाई करते हैं कि x1 कौन है, y1 कौन है, x2 कौन है, y2 कौन है। x1 3 है, y1 1 ही है, x2 -2 है, y2 -4 है। ये चार पॉइंट्स हमारे पास हैं, है ना। दो फॉर्मूले हमें आते हैं, तो कुछ भी मुश्किल तो हमारे लिए रहा ही नहीं है। तो हम लोग सिंपली डिस्टेंस निकालते हैं पहले ए बी का, कितना आएगा। डिस्टेंस निकालने का जो तरीका है, मेथड है, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, देखो जी, विच इज़ -5 का स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर स्क्वायर रूट। दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25, दिस इज स्क्वायर रूट। 25 प्लस 25 50। तो क्या आंसर आया मेरे पास, स्क्वायर रूट 50 यूनिट्स। तो ये मेरे पास क्या है, डिस्टेंस है ए बी का, रिक्वायर्ड था, है ना, यही निकालना था ना। डिस्टेंस निकल आया है। अब हम मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो बेटा जी अब हम मिड पॉइंट निकालते हैं। मिड पॉइंट किसका निकालना है हमने, ए बी का, ठीक है। मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला हमने भी पढ़ा है, लेकिन हम लोग फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। x1 प्लस y1 y2 x2 सॉरी y1 प्लस y2 ओवर 2। जस्ट पुट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1 y2। x1 क्या था 3, x2 क्या है -2 ओवर 2 तो लिखना ही है, y1 क्या है 1,
y2 क्या था -4, ये तो फिर लिखना ही है ना। आगे देखो 3 - 2 over 2, 1 - 4 over 2, 3 - 2 1 by 2, 1 - 4 -3 by 2. This is the midpoint. It is an easy task, not a tough task. Okay, तो ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं जी। तो बेटा ये है इसका सेकंड पार्ट। एक कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं -8 और 3, 2 और -1। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई x1 विच इज -8, y1 विच इज 3, x2 विच इज 2 एंड y2 विच इज -1। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या निकालना था भला? डिस्टेंस ऑफ ए बी। डिस्टेंस ऑफ ए बी का फॉर्मूला आपको पता है ना? अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो आपको फॉर्मूला वैसे भी याद होना चाहिए, लेकिन हम लोग लिख लेते हैं अगेन ताकि आपको अच्छे से समझ आए जी। x2 क्या है 2, x1 क्या है -8 प्लस y2 क्या है -1, y1 क्या है सिंपल 3, और ये आ जाएगा स्क्वायर, ऊपर तो स्क्वायर रूट आना ही है। आगे चलते हैं जी। 2 माइनस माइनस प्लस 8 साथ आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। 2 + 8 कितना होता है भला? 10, तो 10 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और साथ में स्क्वायर रूट, तो क्या आंसर आएगा जी? 100 + 16। 100 + 16 क्या होता है? 116 यूनिट्स। ये आ जाएगा हमारे पास सिंपल डिस्टेंस आया है ए बी का। सेकेंडली हमने क्या करना है, इसी ए बी का मिड पॉइंट भी निकालना है। तो देखते हैं क्या आता है। तो मिड पॉइंट का जैसा कि आपको फॉर्मूला पता है कि क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं ताकि हमारे जहन में रहे। मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 + x2 over 2 साथ में y1 + y2 over 2। ठीक है जी। अब सिंपल हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे x1 x2 की, y1 y2 की, और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। x1 क्या था हमारे पास -8 और x2 क्या था सिंपल 2 over 2 आ जाएगा। y1 क्या था जी -1, y2 क्या था 3, तो +3, नो सॉरी y1 3 है, हाँ ठीक है, ओवर क्या आ जाएगा 2। तो बेटा जी ये क्या आएगा जी -6 over 2, ये क्या आ जाएगा सिंपल 2 over 2, और रिक्वायर्ड आंसर क्या आएगा -3, 1। दिस इज द मिड पॉइंट। नॉट ए टफ थिंग, आपको जस्ट रिमेंबर करने हैं फॉर्मूला, और उसके बाद तो सब कुछ आसान ही आसान हो जाता है। तो इसके लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और कंप्लीट करते हैं इस क्वेश्चन को। बेटा ये है इसका लास्ट पार्ट, जो दिखने में लग तो थोड़ी सी गड़बड़ ही रही है इसमें, लेकिन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आसानी से हो ही जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल x1 क्या आएगा -√5, y1 क्या आएगा -1/3, x2 क्या आएगा -3√5, y2 क्या आएगा 5, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालने वाले हैं? डिस्टेंस। डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता तो है, लेकिन हम बार बार इसलिए लिखते हैं कि हमें अच्छे से याद हो जाए। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए जी वैल्यूज पुट करते हैं। x2 क्या है -3√5, और x1 क्या है -√5 माइनस इंटू माइनस √5 और साथ में होल स्क्वायर। y2 क्या है 5 माइनस y1 क्या है -1/3 होल स्क्वायर, साथ में स्क्वायर रूट तो डेफिनेटली आएगा ही, जो मुझसे कभी सीधा नहीं लगता। खैर आगे चलते हैं हम। ये देखो ये क्या हो जाएगा -3√5 माइनस माइनस प्लस √5 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 1/3 स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या होगा,
कुछ बच्चों को तो आइडिया हो गया होगा कि क्या होने वाला है। ये देखो बेटा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a माइनस बी होल स्क्वेयर, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर माइनस 2ab। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम इसको ओपन करने वाले हैं। चलिए जी करते हैं हम इसको ओपन। माइनस 3 स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर प्लस स्क्वेयर रूट 5 का स्क्वेयर प्लस 2 ई क्या है, स्क्वेयर रूट 5 ले लो या वो आपकी मर्जी है, और ये बी। अब यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे प्लस। ये देखो बेटा, ये वाला माइनस बाहर आके ऑटोमेटिक प्लस कर देगा, ठीक है। तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं जी, प्लस इसमें ये, इसको हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके। क्या आ जाएगा जी, इनके एलसीएम तो बेटा 3 ही आएगा, जाहिर है। यहाँ पे आ जाएगा 15 प्लस 1, और स्क्वायर तो जाहिर है भी इसका है ही। आगे चलते हैं, इसका स्क्वायर रूट तो लगाना बहुत ज़रूरी है। देखने में ये टफ होता जा रहा है, लेकिन अभी देखना किस तरह सिंपल होता। 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होकर सिंपल 5 प्लस 5 माइनस 3 टू द 6, स्क्वायर रूट 5 क्रॉस स्क्वायर रूट 5 सिंपल 5 प्लस 15 प्लस 1 16 ओवर 3 स्क्वायर। ठीक है जी, अभी भी सिंपल नहीं ना हुआ, लेकिन हो जाएगा बेटा, डोंट वरी। 9 5 45 प्लस 5 माइनस 30 प्लस नीचे तो 9 आएगा, और 16 का स्क्वायर होता है 256। फर्दर ये तो आएगा ही साथ में। आगे देखते हैं जी, इसको सॉल्व करते हैं। 45 प्लस 5 50, 50 माइनस 30 20, तो क्या आएगा 20 प्लस 256 ओवर 9। अगेन इस पर क्या बेटा जी अप्लाई हो जाएगा, एलसीएम वाला काम। अब एलसीएम क्या आएगा, 9 ही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 180 प्लस 256 होल का स्क्वायर रूट। जब हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आंसर देगा ये, इट विल गिव 436 ओवर 9 स्क्वायर रूट। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो देगा 2 इंटू 109 ओवर 3 यूनिट्स। ये क्या निकाला है, अभी सिर्फ हमने डिस्टेंस निकाला है, मिड पॉइंट निकालना अभी बाकी है। डिस्टेंस क्या आया है 2 स्क्वायर रूट 109 ओवर 3। एक लंबी सी कैलकुलेशन के बाद हमारे पास डिस्टेंस आ गया है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड मिड पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मिड पॉइंट का फॉर्मूला पता है, लेकिन फिर भी हम बार बार लिखते हैं ताकि हमें याद रहे अच्छी से। x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। x1 क्या आएगा माइनस स्क्वायर रूट 5, x2 क्या आएगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 5। यहाँ पे प्लस था और ये माइनस था, इसलिए बेटा जी यहाँ पे माइनस आया, ओवर 2, y1 माइनस 1 ओवर 3 प्लस 5 ओवर 2। ठीक है जी, यहाँ से देखो माइनस स्क्वायर रूट 5 कॉमन आ जाएगा, है ना। 3 प्लस 1 ओवर 2, यहाँ पे क्या होगा ऊपर आ जाएगा एलसीएम, माइनस 1 प्लस 15 ओवर 2। ठीक है, इस पे अलग से ब्रैकेट और होल वाली ब्रैकेट तो आनी होती है ना। आगे देखो, माइनस स्क्वायर रूट 5 को नहीं छेड़ा, 3 प्लस 1 4 ओवर 2, माइनस 1 प्लस 15 14, 3 नीचे चला जाएगा 6। तो बेटा देखो अब 2 जो है 4 के साथ कैंसिल हो रहा है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो क्या आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 5 था सॉरी इंटू 2, साथ ये क्या आ जाएगा, ये भी 2 पे कैंसिल आउट हो रहा है ना। 2 7 ज़ा 14 और 2 3 ज़ा 6, तो 7 ओवर 3।
दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड मिड पॉइंट। ठीक है, तो आपने सिर्फ पैनिक नहीं होना होता, वरना चीज़ें इतनी टफ नहीं होती जितनी बच्चे खुद उसे टफ बना लेते हैं। दिस इज़ द मिड पॉइंट एंड दिस इज़ द डिस्टेंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वाइंड अप होता है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।